हरी और फॉरेस्ट गार्ड में कल इस टाइप का क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कैसे बनाया जाता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप सीख के जाइए, हो सकता है आपके शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले। देखिए, 2000 की राशि को दो भागों में अलग अलग 7 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया जाता है। एक भाग पर साधारण ब्याज की दर 8% और दूसरे भाग पर है 9.2% प्रति वर्ष है। यदि दोनों भागों से कुल मिश्र धन कितना हो रहा है, देखिए मिश्र धन आपका 3204 रुपये है होता है, तो 8% की दर पर दी गई राशि जांच करें। इसका अगर कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं मिक्सचर और एलिगेशन बताऊंगा जिसको आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखिए, कोई राशि कितनी थी, तो अगर आप देखेंगे कोई राशि हमारी 2000 थी। कितनी थी? 2000। और इसका मिश्र धन कितनी हो गई भाई? मिश्र धन हो गया इसका 3204 रुपये। कितना हो गया? 3204 रुपये आपका हो गया। तो टोटल बढ़ा कितना था, अगर आप देखेंगे 1204 रुपये बढ़ा। कितना? ये 1204 रुपये। लेकिन 1204 रुपये कितने वर्ष में बढ़ा है? 7 वर्ष में आपका बढ़ा हुआ है। तो अगर देखिए, इसको हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं यहीं पर 7 से डिवाइड, तो 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 7 से 2 बार नहीं जाएगा, 7 से आपका 1 बार जाएगा, फिर आपका 7 5 तो 50 होगा, फिर 7 से 7 49, 7 से आपका 2 बार, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 172 रुपये। तो पहले इसका मैं ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेता हूं कि कितना बढ़ा हुआ है, फिर हम बहुत साधारण मिक्सचर एलिगेशन लगा के कर लेंगे। देखो, 172 रुपये का ब्याज बढ़ा है और किस पर बढ़ा है भाई? 2000 पर। तो 2000 को मैं नीचे ले जाऊंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा? देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको भाग देंगे, 2 से आपका 8 बार जाएगा और फिर 2 से हमारा 6 बार। लेकिन अगर आप देखेंगे नीचे एक जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 8.6% आपका निकल के आ जाएगा। अब बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ कि कैलकुलेशन यहाँ से आपका किया गया है। ठीक है, आप देखिए, आपका दिया गया है, पहले का कितना दिया गया? 8% है। तो 8% है, तो आप यहाँ पर 8% लिखिए। 8 है तो 8 ही लिखिए, अब परसेंट है तो परसेंट लिखिए। फिर कितना दिया गया है? तो आपका दिया गया है 9.2%। कुछ दूसरा पैसा है, आपको कितना दिया गया है? 9.2%। तो 9.2% लिखिए। ओवरऑल हमारा कितना आ गया भाई? 8.6%। तो 8.6% को आप बीच में लिखिए। अब इसमें क्रॉस करिए, क्रॉस इसका इधर घटाइए, बड़े में छोटे को घटाना है और कुछ भी नहीं। 9.2 में 8.6 घटाएंगे तो आपका 0.6 आएगा। कितना होगा? 0.6 आएगा। इसी प्रकार इधर घटाएंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। कट पिट करोगे 0.6 दिया गया है, तो 1 आपका 1 इस क्वेश्चन का मान आएगा। कितना आएगा? 1:1। जबकि 1:1 कितना होता है? टोटल हमारा 2 होगा, जबकि टोटल हमारा पैसा कितना था? तो 2000 था। तो 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2000 होगा। ये कितना गुना दिया है? तो 1 बराबर हमारा दिया गया है 1000। कितना गुना है? 1 बराबर आपका 1000 गुना दिया गया है। इसी प्रकार हमको निकालना किसका है? 8%। 8% में 1 दिया है, तो 1 बराबर 1000 होगा। तो आपका राइट आंसर भी आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। 5000 की राशि को दो भागों में अलग अलग 4 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया जाता है। एक भाग पर साधारण ब्याज की दर 6% और दूसरे भाग पर कितना दिया गया है? 7% आपका दिया गया है। और देखिए, मिश्र धन कितना हो रहा है? तो मिश्र धन आपका हो रहा है 6280 रुपये। अब देखिए, आपको क्या निकालना है भाई? प्रति वर्ष का साधारण ब्याज टोटल कितना हुआ निकालेंगे। तो पैसा हमारा 5000 था, अब हो गया 6280। मतलब कितना हुआ? रेट परसेंटेज पहले निकाल लीजिए। तो आपका टोटल ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 1280 रुपये हुआ। कितना हुआ? वही 1280 रुपये। मैं डायरेक्ट घटा दिया हूँ। 1280 रुपये ये कितने महीने, कितने साल का है? 4 साल का। तो 1 साल का आपका कितना निकलेगा? 4 से आपका 3 बार जाएगा और 4 से आपका 2 बार, तो ये आपका 320 रुपये निकल के आ जाएगा। कितना होगा? 320 रुपये। परसेंटेज निकालने के लिए 320 रुपये अगर 1 साल का है, किस पर लगा है? तो आपका 5000 पर। तो 5000 का आप नीचे ले जाइए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कि भाई साधारण ब्याज कितना लगा हुआ है। इसको जब मैं कट पीट करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका 1 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए, नीचे कभी भी 5 बचता है, तो 5 बचता है तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करिए, एक अंक बाद दशमलव, 32 दूना 64, तो आपका 6.4% आ जाएगा। कितना होगा? 6.4%। कैलकुलेशन करने का सबसे आसान तरीका। अब देखिए, फर्स्ट भाग कितने में है भाई? 6%। तो आप यहाँ पर लिखिए 6%। पहला भाग भी दिख रहा है 6% में। दूसरा भाग आपका कितना दिया है? 7%। कितना दिया है? 7%। ओवरऑल उसको कितना ब्याज मिला? साधारण ब्याज 6.4%। तो ये इसको आप बीच में लिखिए, 6.4% को बीच में लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस लगाइए। क्रॉस लगाने के बाद इसको घटा दीजिए, तो आपका रेशियो आ जाएगा टोटल पैसे का कि भाई 6% पर कितना पैसा लगा था? 7% पर। तो 7 में अगर इसको हम घटाते तो कितना आएगा? देखिए, इसको जब घटाएंगे 7 में तो आपका 0.6 आएगा। कितना होगा? ये आपका 0.6 होगा। और इसको जब हम घटाएंगे तो आपका 0.4 होगा। कितना होगा? 0.4। देखिए, दोनों तरफ पॉइंट सेम है, तो इसको जब हम कट फिट करेंगे, 2 से आपका 3 बार जाएगा
और 2 से आपका 2 बार, तो इसका रेशियो हमारा 3:2 निकल के आ जाएगा। जबकि टोटल हमारा कितना होगा, 3 2 कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा 5। जबकि टोटल पैसा हमारा कितना था, राशि हमारी 5000 थी जो 2 भागों में थी, तो 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5000 होगा। तो 1 बराबर आपका निकल जाएगा कितना, 1 बराबर आपका होगा 1000। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी वाली राशि पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूछा 7% की दर पर दी गई राशि कौन सी है। 7% पर कौन सा दिया गया है, 7% वाले का 2 है, तो अगर 2 है तो 1 बराबर 2000 है, तो 2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2000 आ जाएगा। कितना होगा, 2000। और यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। आपके पेपर में कल मतलब पूछा गया 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए। ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन जो बोर्ड मास से रूल से आते हैं, ऐसे बोर्ड मास वाले को कैसे करना है, देखिए सरलीकरण करना है। 45 - 38 - 60 डिवाइड बाई 3 - 6 - 9 डिवाइड बाई 3 दिया गया है। कभी भी आपका बोर्ड मास रूल ये कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, किसको, छोटे ब्रैकेट को, फिर मझिले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 6 में 3 जाएगा तो इस पूरे का मान हमारा 3 निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर अब देखिए जब ये पूरा इस ब्रैकेट का मान हमारा 3 निकल के आ गया, तब इसको जब हम फिर मझिले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए इसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, 3 को मैं हटाता हूँ। देखिए किस प्रकार से, आपका 60 है तो 60 लिखेंगे, डिवाइड दिया गया है और ये आपका 3 है, और इस पूरे का मान 3 आया तो ये माइनस हमारा 3 हो जाएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहीं पर 3 - 3 करते हैं, लेकिन आपको बोर्ड मास का रूल है पहले आपको भाग देना है। तो अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 3 से भाग देंगे 20, और 20 में 3 घटाएंगे तो आपका पूरा मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 3 से भाग देंगे 20 होगा, और 20 में 3 जाएगा तो 17 आ जाएगा, आ गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, 45 दिया गया है, 45 माइनस ये आपका बड़ा ब्रैकेट होगा आपका 38 दिया गया है, और माइनस आपका क्या होगा, माइनस आपका इस पूरे का मान कितना आ गया, 17, तो 17 कर दीजिए। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका मान निकल के आ जाएगा 45 माइनस 38 में 17 जाएगा, 17 से 2 गुना होता है 34, और 17 में अगर 4 जोड़ते हैं तो आपका 21 होगा। कितना होगा, 21। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया है 24, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। सिंप्लीफिकेशन के बोर्ड मास वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन और आपको कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कभी भी क्वेश्चन आता है आपका ऑफ आता है, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, डिवाइड के पहले सॉल्व किया जाता है। तो पहले देखिए किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 3/4 दिया, तो यहाँ पर आप 3/4 लिखिए। क्या लिखिए, 3/4 लिखिए। यहाँ पर देखिए अगर ऑफ लगा होता तो फिर मैं डिवाइड को डिवाइड लिखता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसके आगे मल्टीप्लाई है तो इसको मैं चेंज कर दूंगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो संख्या हमारी पलट जाएगी। ये आपका हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा, 9 होगा। ये पूरा मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई लगाइए, आपका 2/3 दिया है, 2/3 लिख दीजिए। बीच में प्लस है तो प्लस करिए, आपका 4/5 है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये आपका 25 बटे कितना दिया है, 15 दी, 25 बटे आपका 16 है, और माइनस आपका दिया है 1/2 दिया है। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कट हो रहा है कट कर दीजिए सीधे। कौन किससे कट रहा है, देखिए 3 से आपका 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 4 से आपका 2 बार, कितनी बार, 2 बार जाएगा। तो ये आपका टोटल ओवरऑल कितना निकल के आ गया, तो अगर आप देखेंगे आपका आ गया, देखिए 2 मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4 होगा, और ये आपका कितना होगा, 3 से 3 हमारा 9, तो 4/9 इसका आ गया। इधर ऐसे सॉल्व करेंगे तो इधर का देखिए 4/5 है, तो 5 से आपका 5 बार जाएगा, और 4 से आपका 4 बार, कितनी बार, 4 बार, और ये आपका 5 बार, तो ये आपका 5/4 होगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए एलसीएम लेंगे, देखिए 4, इसका तो एलसीएम 4 होगा, लेकिन इधर 9 है तो 9 चौक 36, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। अब देखिए अगर ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में ए भी 36 है और ये 6 है, 12 है, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, या अगर किसी से नहीं करता तो फिर यही आंसर हो जाएगा। देखिए 36 है, 9 चौक 36 तो आपका 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, 20 में प्लस लगाइए, 4 से 9 बार, 9 से देखिए 9 चौक 36 होगा, है ना, 4 है, तो 5 से 9 बार 45, कितना आ गया, 45 आ गया। फिर माइनस करिए, 2 है, 36 में तो 18 आ जाएगा, कितना होगा, 18 यानी 18 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, 18, 16 जाएगा, 2 बचेगा तो आपका 43 आ जाएगा। तो 43 अपान कितना होगा, 36, और यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। मज़ा आया कि नहीं आया,
कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन में, आप सीख कर जाइए और विद इन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को उड़ा के आइए। बहुत आसान तरीके से आपसे बन गया होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 25% ऑफ 400 प्लस 35 मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स बराबर 120 दिया गया है, तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए 25% का मतलब होता है कितना, 1/4। अगर आपको डायरेक्ट करना है, देखिए पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 25% मतलब होता है 1/4। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई ये आपका 400 होगा। कितना होगा 400। तो पूरा जब कट जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 400 कटेगा तो आपका ये 100 आ जाएगा। 100 फिर प्लस दिया गया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 35 दूना कितना होता है 70, तो आपका प्लस 70 होगा और माइनस एक्स होगा। इसका टू आपका कितना दिया गया है 120 दिया गया। पहली चीज़ तो x को उधर ले जाइए, 120 को उधर लाइए तो भी आपका x का मान आ जाएगा। नहीं तो 170 दिया गया है, कितना आ गया 170 माइनस एक्स इसका टू आपका कितना होगा 120 होगा। दो तरीका है, 120 को इधर लाइए तो भी आपका मान आएगा, या तो x को उधर ले जाइए। या 170 में क्या घटाएं कि यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे 120 मान आए, तो अगर आपको पता हो तो यहाँ पर आपको 50 रखना पड़ेगा। तो अगर 50 इसमें हम घटा देंगे तो भी आपका 120 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को है आसान कि नहीं आसान है। इसी प्रकार के आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ करनी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करनी वाले क्वेश्चन की भी क्लास हम जरूर कराएंगे। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।